हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हो सारे? काफ़ी दिन हो गए यार, वीडियो नहीं बना पाया था। जैसे कि अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो मैं तुमको बताया था कि हमारा टेक्निकल फेस्ट आने वाला था 30, 31 और 1 को। तो वो कल फाइनली एंड हो गया भाई, आज 2 फरवरी लग गई। काफ़ी अच्छा गया, काफ़ी अच्छा फुटफॉल था उसमें भी। तो उसमें काफ़ी बिजी था, मैं चल रहा था मैं उसमें, मेरे 1-2 इवेंट्स थे, वो थोड़ा मेरे को काम देखना था उसमें। तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रहा था, कुछ फॉलो नहीं हो पाया। पढ़ाई की अपडेट मांगो तो कोई पढ़ाई नहीं हो पाई है, ना कोई कोडिंग हो पाई है। तो मैंने सोचा यार, नाउ इट्स हाई टाइम आई शुड स्टार्ट प्लानिंग। क्योंकि मिड टर्म्स आने वाले हैं लगभग 20 दिन में। 20 फेब से स्टार्ट है, 2 है तो 18 दिन बचे हैं। तो अब एक स्केड्यूल बना लेना चाहिए कि उस हिसाब से मैं पढ़ाई करूँ। तो मेरा रोड टू 9 GP वाली जो सीरीज चल रही है वो भी हैम्पर ना हो। इस बार अपन 9 CG ठोके, क्योंकि मिड टर्म सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है अगर आपको 9 CG लानी है तो। क्योंकि मिड टर्म 30 मार्क्स का होता है ना, वो 30 मार्क्स एज इट इज चढ़ते हैं। एंड टर्म्स में 80 मार्क्स का होता है, एंड उसमें आपके जो भी मार्क्स होते हैं उसके हाफ हो जाते हैं। मान लो आपके 80 में 60 आए हैं तो वो 30 लगेंगे। ठीक, इतनी मेहनत करके आप 60 नंबर लाओगे, उसके कट के आधे लगेंगे 30। पर मिड टर्म में आप 30 का पढ़ के 25 लाओगे तो 25 के 25 चढ़ेंगे उसमें। तो इतना इंपॉर्टेंट होता है वो। तो मैं सोचा आज स्केड्यूल बनाता हूँ। ठीक है, ये डायरी है अपनी छोटी सी, इसमें अपना स्केड्यूल बनाती है कि कैसे अपन मैनेज करेंगे पढ़ाई प्लस कोडिंग। क्योंकि अब यार कोडिंग, पढ़ाई तो चलती रहेगी है ना, पढ़ाई के साथ साथ हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है प्लस कोडिंग करनी है। तो उसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई पढ़ाई पढ़ाई करते रहो और फिर सोचो कि बाद में तो समर ब्रेक में कर लेंगे। समर ब्रेक में तो इंटर्नशिप ठोकनी है अपने को। ठीक है, तो स्केड्यूल बनाना चालू करते हैं। मैं तुमको बताता हूँ मेरी। तुम देखो, अगर मंडे से लेकर फ्राइडे क्लास होती है, ठीक है। अब इन मंडे से लेकर फ्राइडे में मेरी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरी मॉर्निंग क्लास होती है, मॉर्निंग। और ट्यूसडे, थर्सडे होती है इवनिंग क्लास। इवनिंग मतलब दोपहर के 2 बजे। उसमें मेरा ट्यूसडे को 11 बजे होता है सुबह। एक बार जाना पड़ता है मेरे को। तो इस हिसाब से बनाते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले तो अपन अपना 9 से लेकर कितना माने 2 बजे तक मैं वापस आता हूँ लंच वंच करके। 9 से 2 तो अपना कॉलेज टाइमिंग मान लो। ठीक है, कॉलेज टाइमिंग, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। जो अपन क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे और खाना वाना खा के आ जाएंगे। अब आ गए घर पे, ठीक है, घर पे मतलब रूम पे। ठीक है, 2 से 3 थोड़ा आराम करेगा बंदा, है ना। 2 से 3 अपना आराम लिख लिया, या जो भी वीडियो बनानी है वो लिख ली। तो इसको लिख लेते हैं रेस्ट। सोएंगे नहीं यार दोपहर में। पता है सोने से क्या होता है, पूरा दिन खराब हो जाता है। क्योंकि दोपहर में सो गए, 6-7 बजे उठोगे, आपके पूरा दिन की प्रोडक्टिविटी तहस नहस हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते पूरा दिन। ठीक है, तो रेस्ट करेंगे, सोएंगे नहीं। सोना है रात में, सो। ठीक है, अब 3 से 5 का जो टाइम है ना, 3 से 5 अपन देते हैं कि स्टडी, स्टडी स्लैश कोडिंग। ठीक है, कोडिंग भी अपन इसमें ही करेंगे। हो सकता है मेजरली मैं ट्राई करूँगा कि कोडिंग में 3 से 5 वाले सेगमेंट में करूँ। क्योंकि इस टाइम में रूम में अकेले रहता हूँ तो कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहती। सब दोस्त वोस्तों की भी क्लास रहती है। मतलब वो डिस्टर्बेंस नहीं है, भाई अपने। पर मैं वैसे कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस टाइम अकेला रहता हूँ तो मैं थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ पाऊँगा। ठीक है, वैसे तो वो भी डिस्टर्ब नहीं करते, पर थोड़ा एकांत में तुमको पता है ना अच्छे से पढ़ाई होती है, तो वो कर पाऊंगा मैं। तो अभी मैं क्लास की पढ़ाई नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं पढ़ के आया हूँ, मेरे पास सब कुछ फ्रेश है जो मैंने अभी क्लास में पढ़ा है। एक बार रात में रिवीजन हो जाएगा तो ठीक रहेगा। तो अब करते हैं। अब 5 से 5:30 5:30 बजे हाई चालू हो जाती है। फिर जिम वगैरह जाना होगा 6:30 बजे, जिम भी तो जाता हूँ, है ना। तो 5 से अगर मैं मानूँ, जिम से आके भी फिर मैं आराम आराम करूँगा, 8:30 बज जाएंगे। 8:30 से 10, मतलब 10 बज जाएंगे, 10:30 बजे तक आता हूँ मैं। तो 1 घंटा मुझे और निकालना है जिसमें मैं क्लास की पढ़ाई कर सकूँ। अभी 1 से 1.5 घंटा तो कहाँ से निकल सकता है ये। देखो, 5 बजे पढ़ाई ख़त्म, 5:30 बजे हाई टी जो भी है, 5:30 6:30 बजे जिम, 7 बजे जिम, 8:30 8 बजे खाना, 8:30 बजे खाना। फिर अपन क्या कर सकते हैं, 8:30 फिर थोड़ा घूमेंगे, 9:30 10 हो जाएंगे। एक काम करते हैं गाइस, 12 से 1 कैसा रहेगा बताओ। क्योंकि 10 साढ़े 10 बजे रूम पे आएंगे हम, फिर दोस्त वो सब इकट्ठा हो जाते हैं, काफ़ी टाइम पास वाइम पास होता है। तो मैं बोल भी दूंगा अगर भाई नहीं जाते तो कि भाई थोड़ा मुझे पढ़ना है 1 घंटा। तो ऐसा अब करना ही पड़ेगा क्योंकि नाउ इट्स हाई टाइम। मिड टर्म बिल्कुल सर पे है और कोई तैयारी हुई नहीं है, बिल्कुल भी स्केड्यूल नहीं था।
अब स्केड्यूल जाके बना रहा हूँ मैं, तो अब ये फॉलो होगा जब जाके मिड टर्म में मैं अच्छे नंबर स्कोर कर पाऊँगा। 9 CGPA के चांस कैसे बनेगा? अगर मैं हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स से ऊपर स्कोर करता हूँ, 20 मार्क्स से ऊपर स्कोर करता हूँ तो 9 CGPA के चांसेस काफ़ी हाई हो जाते हैं, क्योंकि फिर मुझे एंड टर्म में ज़्यादा स्कोर करने की हेडेक नहीं है, क्योंकि CWS में तो मार्क्स मिल ही जाते हैं, असाइनमेंट और क्विज़ वगैरह वो तो GPT से दे देते हैं। तो मेन गेम ही पूरी मिड टर्म की है, तो मिड टर्म के लिए थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो मैं 5 से 12 कर लेता हूँ ना, 5 से 12। अरे ये चल क्यों नहीं रहा यार? 5 से 12 XYZ वर्क, XYZ वर्क, ठीक है। अब 12 से 1, 12 से 1 क्लास, जो भी मैं क्लास में पढ़ रहा हूँ, क्लास रिवीजन वगैरह, क्लास रिवीजन एकेडमिक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ अपना बना लिया मैंने। इसको इस पे बोर्ड पे लगा देंगे अब, ठीक है। ये देखो फॉर लिया मैंने छोटा सा। अब ये देखना है कि अब ये फॉलो होता है कि नहीं होता यार, और इसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब फॉलो नहीं होगा तो फिर कोडिंग और पढ़ाई में एक साथ मैनेज नहीं कर पाऊंगा, है ना। और जो भी अपन टाइम पास करते हैं वो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि यार नाउ इट्स हाई टाइम कि इसे अब छोड़ दिया जाए, जो अपन टाइम पास वगैरह भी खेलते हैं। तो नाउ आई हैव मेड दिस शेड्यूल एंड लेट्स सी कितना फॉलो होता है कितना नहीं होता। I'll give you the updates in next videos. Till then, keep watching, keep supporting, सब्सक्राइब, इस जर्नी का पार्ट बनो और देखो आगे क्या होता है।